journey towards TQM. ऑलराइट, मतलब ये जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में हम लोग जो बात किए हैं अभी तक, तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंटेशन अगर करने का कोशिश करते हैं तो वो इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप्स क्या क्या रहेगा, दैट्स व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू डिस्कस। तो जो मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूं अभी आपके सामने, वो मॉडल का नाम है एटकिंसन का 7S अप्रोच। तो बहुत सिंपल मॉडल है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है। जैसे आप लोग देखा कि डेली वर्क मैनेजमेंट में अगर हमारा डेली काम का जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है, वो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम लोग बदलना चाहते हैं तो उसके लिए एक वर्क कल्चर की चेंज की जरूरत है। तो उसमें 7 S, देयर आर 7 S's व्हिच प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वो 7S के अंदर कुछ 3S है जो जिसको कहा जाता है कि हार्ड एस, कुछ 4S है जिसको कहा जाता है सॉफ्ट एस। तो ये 7S का इंटरप्ले के बिना आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द हार्ड एसेस। तो हार्ड एस का पहला हिस्सा है स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में हम लोग काफी डिस्कशन किए हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डिस्कशन के टाइम पे, कि स्ट्रैटेजी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म यानी कि 5-7 साल में क्या करेगा। कुछ केस में ये लॉन्ग टर्म प्लान को डिफाइन किया जाता है 3 से 5 साल, और मिड टर्म यानी कि 2 से 5 साल या तो 2 से 3 साल हम लोग क्या करेंगे, ये आता है मिड टर्म में, और शॉर्ट टर्म के अंदर आता है 1 साल। तो मैं ऐसा भी देखा है कुछ केस में, कुछ इंडियन कंपनीज में उनका लॉन्ग टर्म होता है 1.5 ईयर, मिड टर्म होता है 6 महीना, शॉर्ट टर्म होता है 2 या 3 महीना। तो आपका जितना फॉरवर्ड लुकिंग एबिलिटी कम होते जाएगा, उतना ही आपका टर्म का ड्यूरेशन कम होते जाएगा, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा टाल मटाल होके, मतलब वो दैट विल बी द ऑर्गेनाइजेशन विल बी ग्रोपिंग इन द डार्क, क्योंकि कहाँ जाना है उनको ठीक से पता नहीं है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज दैट, जिसमें टैक्टिकल प्लान है, ऑपरेशनल प्लान है, वो सब आता है। दूसरा आता है हार्ड में स्ट्रक्चर्स। जैसे मानिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसमें कितना लेवल है, कितने लोग काम करना चाहिए, जो स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरत है, कि रोज का जो काम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए कितना लोग चाहिए, हमारा प्लानिंग के लिए डिजाइनिंग के लिए कितना लोग चाहिए। तो फंक्शन वाइज वर्क डिस्ट्रीब्यूशन और उनमें से कितने लोग काम करेगा, दैट कम्स द स्ट्रक्चर। सिस्टम, जैसे आपको मालूम है कि स्टैंडर्डाइजेशन के लिए सिस्टम्स का एक बहुत ही अहम भूमिका है। तो स्टैंडर्डाइजेशन जो है उसमें 4 हिस्सा होता है। एक है टॉप लेवल प्रोसीजर, दूसरा होता है डिपार्टमेंट या तो फंक्शनल लेवल प्रोसीजर, तीसरा जो होता है वो है कि एट ए लाइन लेवल और ऑपरेटर लेवल व्हाट काइंड ऑफ वर्क इंस्ट्रक्शन, व्हाट काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी फॉर से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, चेकलिस्ट वगैरह, पीएम सिस्टम क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये सब आता है थर्ड लेवल में। और फोर्थ लेवल में जब जो इतने सारे कंपनी का डेटा रिकॉर्ड्स वगैरह है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सॉफ्ट इसमें क्या आता है, जो कि कल्चरल हिस्सा है नॉर्मली। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो नॉर्मली जिसको हम कहते हैं ये काफी सारे पॉइंट्स इसमें आप कह सकते हो कि दीज आर पार्ट ऑफ HR, ह्यूमन रिसोर्स। बट जैसे मैंने बोला है आपको पहले क्वालिटी एश्योरेंस के मामले में, कि क्वालिटी एश्योरेंस एक्चुअली शुड बी इंटीग्रेटेड इन एवरी डिपार्टमेंट function. Similarly, HR is also a function which should be integrated in every department's function. इसमें क्या क्या आता है, let us see. One is staff. तो पीपल पार्ट जो है, मतलब जब हम लोग रिक्रूट करते हैं पीपल को, यानी जब हम लोग कोशिश करते हैं कि ये एम्प्लॉय हमारे साथ रहे, तो उनके साथ जुड़े हुए जितने सारे पॉइंट्स हैं, मतलब उनको हम कैसे मोटिवेट करेंगे, उनको एनकरेजमेंट के लिए कैसा रिकॉग्निशन सिस्टम रखेंगे, ये सब जो पार्ट है, उनका जो कार्डिनल प्रिंसिपल या वैल्यू सिस्टम जो है वो क्या रहेगा, वो ज्यादातर शेयर्ड वैल्यूज में ऑफ कोर्स वो आएगा। लेकिन स्टाफ्स में वैल्यू को आइडेंटिफाई करके ही एंट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एटीट्यूडिनल पार्ट जो है स्टाफ का वो हम लोग इग्नोर कर जाएंगे।
दूसरा है स्किल, नॉलेज, कॉम्पिटेंस वगैरह स्टाफ के साथ जुड़े हुए, जो जरूरी है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज. It is coming under training, both on the job training, that is hand holding, as well as classroom training, also through appraisals. Style of functioning is a very important part in a sense that एक सीईओ या तो टॉप मैनेजमेंट का जो स्टाइल है, फंक्शनिंग का जो स्टाइल है, मतलब गिवन अ पर्टिकुलर सिचुएशन हम कैसे रिएक्ट करेंगे, एग्रेसिवली, सॉफ्ट वे, पीपल वे, ऑथोरिटेरियन वे, हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, दैट एक्चुअली इमर्जेस फ्रॉम द स्टाइल ऑफ फंक्शन. सो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सॉफ्टनेस. अनदर थिंग जो मैंने बोला था, शेयर्ड वैल्यूज, जिसके अंदर सारे कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं. कौन सी बिहेवियर को हम लोग एनकरेज करेंगे, कौन सी बिहेवियर हम लोग डिस्करेज करेंगे, ये सारे आता है हमारा शेयर्ड वैल्यूज के अंदर. ओके, लेट मी नाउ गो अहेड फॉर अनदर एस्पेक्ट ऑफ चेंज मैनेजमेंट, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अभी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अगर हम लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरत है. तो मैं फिलिप एटकिंसन का बात कर रहे थे कि डिफिकल्टी ऑफ चेंज में वाई एक्सिस में हम लोग डिफिकल्टी ऑफ चेंज को प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस में टाइम टू चेंज. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. सबसे नीचे क्या है, फीलिंग्स. फीलिंग क्या है, खुश होना. मनी की फॉर एग्जाम्पल कि मैनेजमेंट सडनली डिक्लेयर किया कि ये साल में हम लोग आपको 10% या 15% बोनस देंगे, एंड दैट इमीडिएटली चेंजेस ऑल द बिटरनेस इनटू स्वीटनेस. दैट इज फीलिंग, चेंज ऑफ फीलिंग. तो वो अकॉर्डिंग टू एटकिंसन ये चेंज करना सबसे इजी है, लेकिन बी केयरफुल, ये चेंज ज्यादातर रहता नहीं है. वेरी सून पीपल गेट यूज्ड टू इट एक्चुअली. सो दैट इज अबाउट फीलिंग एज ए चेंज. एक्शन. एक्शन क्या है, मानिए कि हमारा एक सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम. वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग कुछ एक्शन लिया है कि फलाना फलाने एरिया में पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, अभी हम लोग उसको इंट्रोड्यूस किया. तो दैट इज एक्शन बेस्ड चेंज. सो वो एक्शन बेस्ड चेंज के लिए भी काफी कम टाइम लगता है. तो मानिए कि फीलिंग के लिए अगर 1 महीना के अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो एक्शन के लिए शायद 3-4 महीना. कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर, इसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, शायद 1 साल 2 साल तक लग सकता है. व्हाट इज कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर, मानिए कि हम लोग एक डिसिप्लिन लाना चाहते हैं कंपनी में विथ रिगार्ड टू पंक्चुअलिटी और विथ रिगार्ड टू एब्सेंटिज्म को कम करने के लिए, उसके लिए हम लोग कुछ सिस्टम बनाया है. और कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर का एक मतलब है आपको कॉन्स्टेंटली हैमरिंग करना पड़ेगा. You have to take carrot and stick policy in order to implement that. तो इसके लिए लगातार करना पड़ता है, तो इसीलिए शायद 1 साल 2 साल, कभी कभी ये भी हो सकती है कि 2-3 साल तक लगता है. What is management style related change? मैनेजमेंट स्टाइल रिलेटेड चेंज मतलब मानिए कि पहले हम लोग जो अप्रोच था कि वो बहुत ही मतलब टफ अप्रोच था हमारा, मतलब कोई भी इनडिसिप्लिन के अगेंस्ट में ड्रास्टिक एक्शन लिया था. तो मानिए कि अभी उसके अगेंस्ट में हम लोग थोड़ा सा बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं. तो आप इसको इमीडिएटली नहीं कर सकते हो. एवरीबॉडी विल लुक विथ एन आई ऑफ सस्पिशन. इसके लिए काफी टाइम लगता है. तो मानिए कि इसके लिए आपका टाइम हो सकता है 4 साल, 3-4 साल तक लग सकता है. एटीट्यूड मतलब हमारा जो एटीट्यूड है टू बी एबल टू लुक एट सप्लायर एज ए पार्टनर, दैट इज एन एटीट्यूडिनल चेंज. अभी तक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि सप्लायर इज ए पार्ट ऑफ आउटसाइड एंटिटी, जिसके साथ हमारा जो रिलेशन है वो है अबाउट पेमेंट. you get the payment and you supply the material, इतना ही था. अभी उससे हम लोग एक पार्टनर के हिसाब से सप्लायर को हम लोग कंसीडर करने का कोशिश कर रहे हैं. तो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड विल टेक इवन लॉन्गर टाइम. इफ यू रियली वांट टू सी कि सारे ऑर्गेनाइजेशन स्फीयर में अगर एटीट्यूडिनल चेंज आप दिखाना चाहते हो, करीब ये 5-7 साल तक लग सकता है. सबसे ज्यादा टाइम कहाँ जाता है, वैल्यू सिस्टम, कार्डिनल प्रिंसिपल, कंपनी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, लोग कैसे सोचते हैं,
लोग एक दूसरे के साथ आपस में कैसे जुड़ते हैं, ये सारे आता है वैल्यू सिस्टम। रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, कम्युनिकेशन, ये सारे जो पॉइंट्स आता है ये वैल्यू सिस्टम के अंदर आता है। एंड दैट यू कैन फोर्स फॉर सम टाइम बट दैट डज नॉट रिमेन। इसके लिए आपका करीबन 10 साल, 12 साल, 15 साल तक लग सकता है। इसीलिए हम लोग स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं रिक्रूटमेंट के टाइम में, ट्राई टू एडहियर टू द वैल्यू सिस्टम। जैसे आप देख रहे हो कि डेलीगेशन डाउनवर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसमें आप देख रहे हो कि टॉप मैनेजमेंट से नीचे पानी जब फ्लो कर रहा है तो फ्लो टॉप से मिडिल लेवल तक लगभग कुछ नहीं हो रहा है, पार्शियली ऑलमोस्ट क्लोज्ड वाल्व है। और एक केस में मिडिल मैनेजमेंट से जूनियर मैनेजमेंट में थोड़ा बेटर है, क्योंकि इन लोग थोड़ा थोड़ा ज्यादा साथ में जीते हैं। जूनियर मैनेजमेंट से सुपरवाइजर तक थोड़ा बेटर है। लेकिन हम लोग जब बात कर रहे हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, उधर हमारा जो टोटल जो काम है वो है Q1, Q2, Q3। ये जो टोटल वर्क है, ये हम लोग जो बोल रहे हैं कि ये सभी लेवल में अगर लगातार कंटिन्यूअस फ्लो है, लगातार फ्लो है, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली गुड। हम लोग सिर्फ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि आप टॉप से बॉटम तक कम्युनिकेशन, बॉटम से टॉप तक। क्योंकि काफी कंपनी में मैंने देखा काफी आसानी से टॉप से बॉटम तक कम्युनिकेशन हो जाता है, लेकिन बॉटम से टॉप तक नहीं होता है। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आपका विजन, आपका लॉन्ग टर्म सोच की कंपनी कौन सी पोजीशन में खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कंपनी कौन सी लाइन ऑफ बिजनेस में काम करना चाहते हैं, मिशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बारे में आउट डिटेल में आपको ISO 9000 में मिल जाएगा। तो वो कंपनी जो है, करीब आप बोल सकते हो कि दे आर डायरेक्शनलेस। इट इज समथिंग लाइक एलिस इन वंडरलैंड, कि एलिस पूछ रहे हैं वुड यू टेल मी प्लीज व्हिच वे आई ऑट टू गो फ्रॉम हियर। वो कैट को पूछ रहे हैं, बिल्ली को। दैट डिपेंड्स ए गुड डील ऑन वेयर यू वांट टू गेट टू। बिल्ली बोल रहा है कि ये डिपेंड करता है आप कहां जाना चाहते हो, उसके ऊपर कि कौन सी डायरेक्शन में आप जाओगे। आई डोंट केयर मच, सेड एलिस। और उसके बदले में, एलिस के बदले जवाब में बिल्ली ने बोला, देन इट डज नॉट मैटर व्हिच वे यू गो। मतलब अगर आपका स्ट्रेटेजी फिक्स नहीं है विजन की तरफ, तो ऐसा ही डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉर्थ साउथ कंपास, कि सीईओ का जो कंपास है नॉर्थ साउथ की तरफ, अगर उसको मैं मान लेता हूं, तो सारे एम्प्लॉय का जो खुद का जो कंपास है, फंक्शन का जो कंपास है, वो भी नॉर्थ साउथ की तरफ होना चाहिए। देन वी कैन से व्हाट इज कॉल्ड ए परफेक्टली अलाइंड ऑर्गेनाइजेशन। TQM ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल परफेक्टली अलाइंड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें फोकस बढ़िया रहता है, कैरेक्टर या वैल्यू ठीक से रहता है, इंस्पिरेशन के लिए हमेशा लीडरशिप मैनेजमेंट मौजूद है। ठीक है। तो जॉयफुल वर्कप्लेस का ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल मैं पहले दिखाता हूं आपको। उसमें पहले है हेड। हेड सिंबॉलिक है। हेड का मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जैसे मैंने बोला था, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, इन लाइन विद विजन एंड मिशन ऑफ द कंपनी। तो ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। और एक है हैंड। हैंड मतलब क्या है? ऑपरेशन। मतलब डोंट थिंक दैट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कि जो हाथ से किया जाता है, मशीन वगैरह सब कुछ इसके अंदर आता है। मतलब जो ऑपरेशंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब इसके अंदर आएगा। तो ऑपरेशनल एक्सीलेंस थ्रू लीन सिस्टम इसके अंदर आएगा। ठीक है। तो ये दोनों मैंने हम लोग देखा है कि ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन एंड एक्सीलेंस, इसमें के बीच में काफी सारे इंटरेक्शन होता है। देयर इज नो सरप्राइज इन इट। जो नहीं होता है वो है हार्ट, HR, जो कि कंपनी में जो एक इन्वायरमेंट का वातावरण पैदा करता है, जिसके दौरान ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं, जिसके दौरान जॉयफुल वर्कप्लेस होता है, जिसमें आनंद आता है काम करने के बाद, वो हार्ट से आता है। तो उसके लिए लीडिंग पीपल टुवर्ड्स एक्सेलेंस जरूरत है, मोटिवेशनल टेक्निक, रिकॉग्निशन वगैरह उसका। और उसके लिए हार्ट के साथ हेड का यानी स्ट्रेटेजी का एक रिश्ता बनना चाहिए। सिमिलरली हार्ट के साथ हैंड का एक रिश्ता बनना चाहिए। और उसमें
हमारे वो तीनों अगर हो गया तो उसमें अपना इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, जो 3 टाइप ऑफ एक्टिविटी हम लोग पहले देखा था, उसको हम इनकलकेट कर सकते हैं। तो ये घूमेगा कंटिन्यूअसली अगर ये आपका ठीक से हम लोग इसको डिफाइन किया है, और उसको हम ड्राइविंग प्रायोरिटी थ्रू क्रिएटिविटी और इनोवेशन, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, कंट्रोल, ये अगर कर सकते हैं तो ये हमेशा घूमते ही रहेगा। और ये है 3 पिलर्स ऑफ इंप्रूवमेंट। कौन कौन सी पिलर है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल एक्सीलेंस थ्रू लीन सिस्टम एंड लीडिंग पीपल टुवर्ड्स एक्सीलेंस। तो ये 3 पिलर जो इंप्रूवमेंट है ये रहेगा अगर हमारा 5 पिलर ऑफ सस्टेनेंस ये रहेगा है। तो ये 5 पिलर ऑफ सस्टेनेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके सिवा ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एक्सटर्नल प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि डिफेंसिव क्वालिटी बनेगा नहीं, जो जिसके बारे में हम लोग पहले बात किए थे, अनलेस 5 पिलर ऑफ सस्टेनेंस जिसके दौरान हम लोग कंट्रोल एक्टिविटी को बरकरार रखते हैं। तो ये एक्सटर्नल प्रॉस्पेरिटी को बरकरार रहेगा अगर हमारा ये 3 पिलर जो है पहले हम लोग जिसको देखा है इंप्रूवमेंट का, और 5 पिलर जो है सस्टेनेंस का, वो अगर रहता है। वो क्या है मैं अभी बताता हूँ। इसके बदौलत हम लोग वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। और प्लान, डू, चेक, एक्ट जो है ये पूरा इसके आधार पे ये चलता रहता है। ओके, जैसे आप देख रहे हो कि PDCA लूप ये कॉन्स्टेंटली मूव होता है, इट विल कंटिन्यूअसली मूव लाइक दिस। और 3 पिलर ऑफ इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, 5 सस्टेनेंस पिलर के आधार पे ही जीता है। तो समिंग अप अगर करें तो ड्राइविंग बिजनेस प्रोसेस, इसके अंदर है ह्यूमन रिसोर्स नर्चरिंग प्रोसेस जिसको हम हार्ट कहते हैं, फिर स्ट्रेटेजिक बिजनेस डेवलपमेंट एंड प्लानिंग प्रोसेस जिसको हम हेड कहते हैं, कोर एंड सपोर्ट ऑपरेशनल मैनेजमेंट प्रोसेस, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोसेस जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, जो सस्टेनेंस का आधार है, वो हमारा अगर नहीं रहेगा, ऐसे ही जो बिजनेस प्रोसेस है ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो इसको अगर हम लोग ठीक से करना चाहते हैं तो हमारे अंदर सस्टेनेंस मैकेनिज्म रहना ही चाहिए। उसके अंदर स्ट्रक्चर है जो हमने एटकिंसन मॉडल में भी आपको दिखाया था। उसके अंदर रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी डेफिनेशन होना चाहिए। उसके अंदर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, IT बेस्ड। उसके अंदर रिव्यू, असेसमेंट, अप्राइजल वगैरह सब कुछ होना चाहिए। उसके अंदर सिस्टम्स, प्रोसीजर जो हमने देखा था हार्ड एस में फॉर एटकिंसन, ठीक है। और सबके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये है हमारा इंप्रूवमेंट मैकेनिज्म। तो बैलेंस स्कोर कार्ड भी लोग फॉलो करते हैं जिसका अंदर फाइनेंशियल, रेगुलेटरी एक्टिविटी होता है, कस्टमर का एक्टिविटी होता है, इंटरनल एक्टिविटी होता है, लर्निंग और ग्रोथ एस्पिरेशंस होता है। ये सब मिलके ये सारे में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इसके आधार पे बैलेंस स्कोर कार्ड बनता है। ये सब आप करोगे तो लेट मी ब्रिंग यू द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, उसको हम लोग एक बार फिर देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरिंग यूजिंग ऑप्टिमम, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ऑप्टिमम एंड केपेबल which is able to deliver resources to produce consistently sustenance what is needed customer, whenever needed, timeliness as desired by the customer, through an environment joyful workplace which nurtures development of competent, matlab which can be competitive, which can be both aggressive, that is offensive as well as defensive as needed, energetic, motivated employees through a holistic, wholesome management cycle in line with organizational vision, value and business strategy. ठीक है, इसमें सारे के सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस किया अभी तक सब आ गया। With this, I'm closing the topic of TQM journey.
Please explain cultural change point again, Tara Tools. Yes, Tara Tools, I think you made a point. मैं आपको कल्चरल चेंज में 2-3 स्लाइड दिखाया था। डेली वर्क मैनेजमेंट के अंदर मैंने ये बताया था कि हर एक जो आदमी इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, उनको अगर मैं कैटेगराइज करूंगा तो कुछ लोग काम करते हैं लोअर मैनेजमेंट में, कुछ काम करते हैं मिडिल मैनेजमेंट में, डिपार्टमेंट हेड लेवल में, कुछ जो टॉप मैनेजमेंट में है। और हम लोग ये सीखा कि जैसे आप ऊपर के लेवल में जाओगे, अच्छे कंपनी में टॉप मैनेजमेंट ज्यादातर कंपनी में नेक्स्ट कुछ साल के बाद क्या करना है इसके ऊपर ज्यादा टाइम बिताते हैं, कम टाइम बिताते हैं आज के दिन में प्रोडक्शन कैसे होगा, डिस्पैच कैसे होगा इसके ऊपर। और जितना जितना हम ट्रेडिशनल कंपनी के बारे में बात करेंगे उतना ही हम देखते हैं उन लोगों का एक्टिविटी खींच के नीचे की तरफ आ जाता है फॉर परफॉर्मिंग टूडेज प्रॉब्लम, फॉर अटेंडिंग टूडेज प्रॉब्लम। तो ये कल्चरल चेंज को करने के लिए क्या चाहिए इसके बारे में हम लोग बात किया। 3 इंप्रूवमेंट पिलर के बारे में, जिसके अंदर है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम लोग बात किए हैं इंप्रूवमेंट मैनेजमेंट में, और जो हम हमारा बात किए हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पीपल डेवलपमेंट। और हम लोग बात किया 6 सस्टेनेंस पिलर का, जो सस्टेनेंस पिलर के अंदर वो सारे पॉइंट्स है, जैसे सिस्टम है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है, ऐसे 6 पॉइंट। तो आप इसको देख सकते हो दोबारा वीडियो में कि हम लोग क्या क्या बात की है। और मैं एटकिंसन का 7S का मॉडल आपको दिखाया है, वो भी आप देख सकते हो, मैं काफी डिटेल में उसको समझाया। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो फाइनल डेफिनेशन है उसमें हम लोग ये बात करते हैं कि किसी भी आदमी प्रोएक्टिव होना चाहिए। मतलब आज का जो काम है उसमें कंट्रोल एक्टिविटी में एक ऑपरेटर ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताए। अगर आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अच्छी तरह से बनाया गया, ये हो सकता है। अगर नहीं बनाया गया, ऑपरेटर को बार बार सुपरवाइजर को पूछना पड़ेगा, और पूछने के लिए सुपरवाइजर को अपना काम छोड़ के, इंप्रूवमेंट काम छोड़ के नीचे की तरफ आना पड़ेगा। एंड दैट इज वेयर वी वेस्ट टाइम, वी वेस्ट आवर एफिशिएंसी और बॉटम लाइन। Okay, more, you see the video again.